खबर की ओर और यहाँ पर आपको बता दें कि महापर्व मनाया जा रहा है। लोकतंत्र का सबसे बड़ा त्योहार होता है चुनाव और इसको आम जन की भागीदारी के बिना अधूरा माना जाता है। और सबसे पहले हम रुक करते हैं, हमारे सहयोगी लगातार बार बार आपको हर एक पल की अपडेट दे रहे हैं और उसी के तहत रुक करेंगे। हमारे संवाददाता बाबूलाल धायल हमारे साथ जुड़े हुए हैं। वहां पर महिलाएं खड़ी हैं, महिलाएं अपना वोट कास्ट करने के लिए पहुंची हैं। लंबी कतारें हैं, हालांकि उससे भी परहेज नहीं किया जा रहा। रुक करते हैं हम बाबूलाल का। बाबूलाल जी, आधी आबादी को हालांकि बहुत ज्यादा 33% भले से पार्टिसिपेशन प्रत्याशी के तौर पर या विधानसभा में ना मिलता हो, लेकिन बढ़ चढ़कर वो हिस्सा जरूर लेती हैं इस महापर्व में। जी बिल्कुल, महिलाओं का जोश भी कहीं कम नहीं है। लेकिन जिस जगह पे मैं खड़ा हूँ, चौमू विधानसभा क्षेत्र का एक कालाडरा गांव है जो कि शिक्षा नगरी कहा जाता है और बड़े बड़े जो नेता आज विधानसभा में या संसद में हैं, कई नेताओं ने यहाँ पर पढ़ाई करी है। बहुत बड़ा नाम रहा इस गांव का भी। लेकिन आज जब वोट पड़ रहे हैं तो महिलाएं भी पुरुषों के मुकाबले कहीं ज्यादा निकल करके बाहर आई है। इस मतदान केंद्र पर महिलाएं हैं या फिर युवा है, बुजुर्ग कहीं दिखाई नहीं पड़ते हैं। आइए पहले महिलाओं से बात करते हैं। क्या आप पहली बार वोट देने आए या पहले दे चुके हैं? पहली बार देने आए हम दो बार। अच्छा, क्या सोच के वोट देने आए? हम ऐसे मतलब हमें सरकारी जॉब के लिए। अच्छा, रोजगार नहीं है और महिलाएं भी परेशान हो रही है। यूँ हो रही है परेशान। अच्छा, जो भी सरकार आए वो आपकी सुने, आपको रोजगार दे, नौकरी मिलनी चाहिए। हाँ। रोजगार का मुद्दा हावी हो रहा है। ये युवा ने युवतियां भी इस बारे में अब बेखौफ और खुल करके बात करने लगी हैं। आपका नाम बताइए। ऋतुबाला। अच्छा, क्या लग रहा है, क्या चाहिए आप लोगों को? हमको तो भाई महिलाओं के लिए ही चाहिए, होना ही चाहिए इनके लिए कुछ ना कुछ। तो अब जैसे बच्चियां पढ़ लिख ली, इनको पढ़ाने का लोग पहले तो ये बोलते हैं पढ़ाओ पढ़ाओ, फिर पढ़ाने का फायदा क्या है? पढ़ाने के बाद में इनको नौकरियां नहीं मिलती है। अब नौकरियों के नाम पे इनको निठल्ले बैठाने के लिए बोल दिया है कि भी रोजगार भत्ता देंगे, वो देंगे। उससे क्या फायदा है? उसकी जगह हमको रोजगार ही चाहिए। अनीता, सबसे बड़ा जो इश्यू है वो महिलाओं के बीच में भी रोजगार का नजर आ रहा है। ये ठेठ गाँव देहात की महिलाएं हैं जो अपने पसंदीदा नेता को चुनने के लिए यहाँ पर आई है। कौन से गाँव से आए हो? यहीं से? से। अच्छा, काई चाहे था नहीं चुनाव में जो नेता जीते वो था के लिए काई करे? अब देखो काम देसी मोटे पड़ा काई चाहे लुगाया ने, काई चाहे जनता की भलाई चाहे और काई चाहे हमारे लिए कुछ कार्य करे नेता हो तो। अच्छा। आपके इलाके की जरूरत क्या है? हमारे इलाके में पानी की टंकियां, सबसे समस्या हमारी पानी की है। जी। आपको क्या लगता है क्या होना चाहिए? जो भी जीते वो क्या करे आप लोगों के लिए? काहे करे था के लिए बताओ। बताओ क्या लगता है? युवाओं का चुनाव है, युवा बढ़ चढ़ करके भाग ले रहे हैं, क्या होना चाहिए? शिक्षा और चिकित्सा की व्यवस्था सुचारू रूप से होनी चाहिए। अच्छा। क्या ये महिलाओं की बड़ी संख्या आज दिख रही है, कुछ अलग असर दिखा रही है? पहले जैसे वोट करते थे वैसे कर रहे हैं, कुछ अलग हो रहा है इस चुनाव में? मुझे नहीं पता। अलग तो है ही, इस बार ज्यादा से ज्यादा मतदान हो रहे हैं तो। यहाँ पर अनीता ट्रेंड बदल रहा है चुनाव का। पहले आमने सामने की भिड़ंत बताई जा रही थी बीजेपी और कांग्रेस में, लेकिन अब यहाँ पर एक तीसरा उम्मीदवार भी अपनी धमक यानी कि अपनी पहचान बना रहा है लोगों के बीच में, जिसकी वजह से त्रिकोणीय संघर्ष हो गया चौमू में और लोग दावा नहीं कर पा रहे। बाबूलाल जी, तो चौमू की बात है, चौमू में किस तरह के समीकरण बैठ रहे हैं, किस तरह का राजनीतिक उठापटक देखने को मिल रहा है, ये आने वाले वक्त यानी 11 तारीख को पता चलेगा। लेकिन अगर राजस्थान में महिलाओं की भागीदारी की अगर बात की जाए तो उसमें मतदान के दौरान आधी आबादी जो है वो पुरुषों से कई गुना आगे रहती है। और आंकड़ों की बात करें तो पिछले 30 सालों के दौरान महिलाओं के घर से निकलकर मतदान केंद्र पहुंचने की दर में 50% से ज्यादा इजाफा हुआ है, ऐसा आंकड़े कह रहे हैं। तो यानी कि वो चाहती हैं कि उनकी भागीदारी तो हो, 33% आरक्षण तो मिले, लेकिन अपना नेता चुनने में वो भी पीछे नहीं है। और चलिए हम रुक करेंगे, बाबूलाल जी ऐसे भी हम बातचीत करेंगे। अभी उनसे संपर्क नहीं हो पा रहा है। न्यूज रूम से, जयपुर न्यूज रूम से हमारे साथ आसिफ खान जुड़े हुए हैं, उनका हम रुक करते हैं। आसिफ, यहाँ पर महिलाओं की बात हो रही है और ये बात कही जा रही है जहां पर महिलाओं का, अगर महिलाओं को टिकट नहीं मिलती है, महिला सशक्तिकरण की बात हर जगह होती है, तो जब उन्हें टिकट ही नहीं दिया जाता तो हम किस तरह से उम्मीद करें कि उनका सशक्तिकरण होगा? उसके अलावा भी अगर राजस्थान की बात की जाए और हमारे प्रदेश के परिवेश में अगर देखा जाए तो भागीदारी तो बहुत है, मतदाता के रूप में बहुत है, लेकिन रिप्रेजेंटेशन बहुत कम है।
बिल्कुल अनीता, लेकिन ये बदलाव आया है। अगर आप सन 80 से 2080 के अंदर ये फर्क देखेंगी तो उस समय महिलाओं का मुख्य मुद्दा चुनाव के अंदर जाने के लिए कि वो अपने किचन को ध्यान में रखकर चुनाव के अंदर मतदान करती थी। आपने अक्सर पुराने चुनाव के अंदर देखा होगा। लेकिन जो वर्तमान की महिला है वो जो 2018 की महिला है वो काफी बदल चुकी है। अब वो किचन से निकलकर जो है वो वर्किंग वुमन है, वो बिजनेस वुमन है, वो टीचर है, वो साइंटिस्ट है, वो जर्नलिस्ट है। इसलिए किचन के साथ साथ उसके एम्बिशंस भी ज्यादा हैं। इसलिए वो जिस पार्टी को चुनती है उसके साथ उसकी एक्सपेक्टेशंस भी बहुत ज्यादा हैं। हमारे साथ यहाँ पर रिपोर्टर रूम में बहुत सारी ऐसी महिलाएं हैं जिनके अंदर हाउसवाइफ भी हैं, वर्किंग वुमन भी हैं, बिजनेस वुमन भी हैं और ऐसी वोटर भी हैं, नौजवान जिन्होंने पहली बार वोट दिया है। हम सबसे बात करने की कोशिश करते हैं। अनीता, सबसे पहले शालिनी जी, आपने आज मतदान किया और जब पहले मतदान होता था तो महिलाओं के पास में बोलने के लिए बहुत कम मुद्दे होते थे, लेकिन आज महिलाएं बहुत वोकल हैं, अपनी बात बहुत अच्छे से रख पाती हैं। क्या सोचकर आपने मतदान किया? जो हमेशा सब सोचते हैं कि औरत एक बहुत इम्पोर्टेंट सदस्य है किसी भी पार्टी के जीत या हार के लिए, बिकॉज उसकी वो जानती है कि कॉलोनी या स्टेट या कंट्री, जैसे अभी तो कॉलोनी का नाम ले रही हूँ मैं बिकॉज लेजिस्लेटिव असेंबली के इलेक्शंस हैं, तो क्या प्रॉस्पेरिटी होगी, कैसी होगी, हमारे रोड्स कैसे होंगे, इलेक्ट्रिसिटी कैसी होगी, सेफ्टी कैसी होगी, लॉ एंड ऑर्डर कैसा होगा, तो कौन सा प्रत्याशी ये सब चीज़ों पे ध्यान देंगे। ठीक है। इसके लिए मैंने तो वही सब मुद्दे रखे हैं। एंड मेरे हिसाब से जनरली औरतें सबसे इम्पोर्टेंट रोल प्ले करती हैं बिकॉज उनको अपना घर चलाना है, गैस सिलेंडर से लेके बिजली का बिल सब कुछ पे ध्यान देना है। मैम, आप भी मतदान करके आई हैं, आप भी किचन आपका प्राथमिक मुद्दा रहा होगा, लेकिन उसके साथ साथ बहुत सारी चीजें अब आप और भी सरकार से चाहती हैं, तो किन मुद्दों को ध्यान में रख के आपने मतदान किया? मतदान मैंने ये सोच के किया है कि जो भी हमारे क्षेत्र से जो भी नेता चुने, वो जब भी हम फोन करें उनको तो वो हमेशा तैयार रहे हमारी समस्या को। कॉलोनी की समस्याएं होती है और इलेक्ट्रिशियन की और गैस की बहुत सारी समस्या, तो वो हमारी बातों को सुने और एक अच्छा नेता की तरह काम करे। ये नहीं कि वो वोट लेके फिर गायब हो जाए, 4-5 साल तक दिखता ही नहीं है, तो वो हमेशा हमारी समस्याओं को सुनने के लिए तैयार है। ठीक है। अनीता, हमारे साथ एक ऐसी वोटर भी हैं जिन्होंने आज पहली बार मतदान किया है। इनका नाम सरा है। सरा, आप मतदान करके आई हैं जी, और क्या सोच के आपने मतदान किया? आप यूथ हैं, क्या एक्सपेक्टेशन है आपकी पॉलिटिकल पार्टी से और आपने वोट क्यों दिया है? मैंने वोट दिया क्योंकि मुझे संविधान 18 इयर्स से हर ऊपर इंसान को वोट करने की राइट देता है, और अगर मैं आज नहीं वोट करूँगी, मैं आज से 2 साल बाद बोलूँगी गवर्नमेंट कुछ कर नहीं रही है, मेरी गलती होगी। सो आई नीड टू एक्सरसाइज माई राइट। इफ द कॉन्स्टिट्यूशन थिंक्स कि मैं कुछ कर सकती हूँ तो मैं एक्टिवली करना चाहूँगी। अनीता, आप महसूस कर सकती हैं ये जागरूकता आई है कि 2 साल बाद में शिकायत नहीं करना चाहते, इसलिए आज वोट कर रहे हैं। रेणु सिंह शेखावत, आप मतदान करके आई हैं? जी, मतदान करके आई हूँ। मेरा मुख्य मुद्दा ये है कि मेरे एरिया के अंदर में हमने मतदान अब क्या पार्टी से ऊपर लेके कहा है। मेरे एरिया में सेफ्टी इश्यूज, मेरे एरिया के अंदर में जैसा मैम ने पहले भी कहा, मेरे एरिया के अंदर मुझे वो आदमी चाहिए जो हमारे कार्य को करे, बजट के ऊपर बैठे नहीं, उसके ऊपर कार्य करे, चाहे वो निर्दलीय ही हो, पर वो ध्यान रखे कि पानी की समस्या है, हमारी सेफ्टी की समस्या है, उसको उठाए और कार्य करे। ये नहीं कि आए और 5 बार हमारे एरिया में घूम के गाड़ी से भी ना जाए। तो हमने उस तरह से चुनाव किया कि आदमी जो कार्य कर रहा है, पीछे कार्य करा है और अपने आप को प्रूव किया है, उस आदमी को ही देंगे, चाहे वो पार्टी का हो, चाहे पार्टी का हो या नहीं हो, क्योंकि पार्टी के ऊपर अभी हमें फर्क पड़ता है कि अब जी। हमारे साथ एक लेडी डॉक्टर भी अनीता, उनसे भी बात करते हैं। आपने दूसरी बार मतदान किया है और क्या एक्सपेक्टेशन है आपकी पॉलिटिकल पार्टी से? एज अ डॉक्टर मैं बहुत अलग अलग स्टेटस के लोगों से मिलती हूँ। बहुत कई लोगों के पास अभी भी हेल्थ फैसिलिटीज़ नहीं हैं। बहुत लोगों को बहुत ज़्यादा डिस्टेंसेस क्रॉस करके SMS आना पड़ता है और उनमें उनका बहुत खर्चा होता है। तो गवर्नमेंट की यही कोशिश रहनी चाहिए कि अच्छे लेवल के हॉस्पिटल्स हर डिस्ट्रिक्ट में अवेलेबल रहें, सारी फैसिलिटीज़ अवेलेबल रहें, SMS जैसे सेंटर सब जगह हो, तो उससे बहुत हेल्प रहेगी। मेडिकल भी एक बड़ा मुद्दा है। हमारे साथ और हाउसवाइफ भी हैं, उनसे भी बात करते हैं। आप भी मतदान करके आई हैं मैडम? जी। मैं सरिता विजय। मैं यही चाहती हूँ कि जब जिसको भी हम वोट दें, हमारी जो उम्मीदें हैं, हमारे जो सेफ्टी पॉइंट हैं, वो सब पे ध्यान दे सरकार। इसी उम्मीद से हम अपनी सरकार चुनते हैं। मैडम, सेफ्टी इश्यूज की बहुत बातें आ रही हैं। जहां भी मैं बात कर रहा हूं किसी महिला से, वो चाहे वर्किंग वुमन हो, बिजनेस वुमन हो, डॉक्टर हो या नई वोटर हो, सेफ्टी आपके लिए भी बड़ा फैक्टर है?
बिल्कुल सही बोल रहे हैं मैम। सेफ्टी सभी के लिए फैक्टर है ही, बट जनता पब्लिक यही चाहती है कि जिसको भी हम चुने वो एटलीस्ट कम से कम सारे काम बिल्कुल ही ईमानदारी से करें, यही मैं चाहती हूँ। और ऐसा नहीं हो कि नेता जिसको चुन लिया तो वो अपने ही काम में लगा रहे, पब्लिक के बारे में बिल्कुल भी ना सोचे। पब्लिक का ध्यान रख के ही, पब्लिक क्यों चुनती है एक नेता को? क्योंकि वो काम पब्लिक नहीं कर सकती, इसलिए एक नेता को चुनती है। तो यही मेरे है कि जो भी नेता आए वो आगे। मैडम, आपके लिए कौन से ऐसे मुद्दे रहे जिसको लेकर आपने मतदान किया, अपनी पॉलिटिकल पार्टी चुनी, अपना कैंडिडेट चुना? हमने ये मुद्दे चुने कि पानी की समस्या बहुत चल रही थी कॉलोनी में। पानी की समस्या के लिए हम कॉलोनी वालों को संघर्ष करना पड़ा। हम देख रहे हैं कि है ना, जो अभी इस समय नेता हैं वो कुछ नहीं कर पा रहे हैं। तो आज का जो मतदान है वो मैंने देखा कि जो नहीं थे वो हमारे साथ आके खड़े हुए। तो हमें लगता है कि जो प्रत्याशी हमारे बीच में है, हमारे साथ में खड़ा है, तो हमें उसी को सपोर्ट करना चाहिए। यह सोच के मैंने अपना वोट ऐसे प्रत्याशी को दिया जो हमारे साथ खड़ा है। आपके लिए कैंडिडेट ज्यादा इंपॉर्टेंट था। हमारे साथ एक वर्किंग वुमन भी हैं, कटारिया जी, आप भी मतदान करके आई हैं। किस बेस पे, किस बुनियाद पे, क्या आपकी एम्बिशंस थी, क्या एक्सपेक्टेशंस थी जिसको लेकर आपने मतदान किया? देखिए, मेरी एक्सपेक्टेशंस ये है कि पानी का भी हमने देखा, सेफ्टी का भी देखा, लेकिन आरक्षण का मुद्दा एक बहुत बड़ा होता है महिलाओं के लिए। जो भी कैंडिडेट आए, हम उन्हें 5 साल दे रहे हैं हमारे देश को संभालने के लिए, हमारे राज्य को संभालने के लिए। तो वो इतना ज्यादा कैपेबल होना चाहिए, लायक होना चाहिए कि महिलाओं ही नहीं बल्कि पुरुषों के लिए, पूरे देश के लिए सोचे। और ये नहीं कि बजट अपना लिया और उसे काम में न लें, बजट काम में ले और उसे प्रॉपर तरीके से काम ले, चाहे वो क्षेत्रीय ग्रामीण क्षेत्र हो, शहरी क्षेत्र हो, दोनों तरह से कार्य करें। दूसरी बात यह कि महिलाओं के लिए सेफ्टी भी एक बहुत ऊंची चीज है, शिक्षा, ये सब चीजों को देख के चले। उसके अलावा छोटी छोटी चीजें जैसे पानी है, कचरा का है, आज स्वच्छ भारत का जो अभियान चल रहा है, जो पुरानी, देखिए क्या होता है कि जब बदलती है सरकार तो जो पुरानी योजनाएं जो पुरानी सरकार ने बनाई है वो एज इट इज खाते उसमें चली जाती है, ठंडे बस्ते में, जिसे हम कह सकते हैं, जो कि बहुत गलत है। क्योंकि हमें वो काम नहीं करना, वो तो पुरानी सरकार ने किया था। ये बात गलत है। काम किसका है? आपका है। और संभालना किसको है? देश को संभालना है आपको। तो योजनाओं को साथ में लेकर चले, ये मेरे कहने का। अनीता, आपने देखा होगा, इन सबको सुना होगा कि एक जमाना था जब घर का पुरुष या मुखिया तय करता था कि घर की औरतें, बच्चे किसको वोट देंगी। लेकिन आपने इन महिलाओं की बात सुनी होंगी, इनके पास में बहुत सारे मुद्दे हैं, चाहे वो सेफ्टी की बात हो, मेडिकल की बात हो, चाहे जो है इनके बिजनेसेस की बात हो। अब ये खुद तय करती है कि इनको वोट किसको देना है। वो पॉलिटिकल पार्टी से बिल्कुल, अगर कैंडिडेट बाहर का भी चुनना पड़ता है, वो निर्दलीय भी होता है तो निर्दलीय की तरफ भी जाती हैं और जरूरत पड़ने पर नोटा का बटन भी दबाती है। क्योंकि ये फर्क है जो है वो 1980 और 2080 के अंदर। अनीता जी बिल्कुल आसिफ, साथ ही मैं चाहूंगी कि एक सवाल आप करें। शिक्षा एक अहम मुद्दा है। यदि एक पुरुष को शिक्षित किया जाए तो केवल वही शिक्षित होता है, लेकिन नारी को शिक्षित करते हैं तो वो पूरे परिवार की पीढ़ी को शिक्षित करती है। तो शिक्षा को लेकर के उनकी क्या कुछ राय है आसिफ? बिल्कुल, रेणु जी से सवाल पूछते हैं। रेणु जी, स्टूडियो से एक सवाल है कि एक पुरुष शिक्षा लेता है तो वो खुद को शिक्षित करता है, लेकिन अगर एक महिला शिक्षा लेती है तो वो पूरे परिवार को, पूरे समाज को शिक्षित करती है। शिक्षा का बहुत बड़ा रोल है। शायद इसी की वजह से मतदान के अंदर महिलाओं का इतना आगे आना हुआ, उनमें जागरूकता आई। बिल्कुल, मैं ये मानती हूँ शिक्षा का बहुत बड़ा रोल है। और आप अभी आज शिक्षा के अलावा जो लेडीज गांव में है, ग्रामीणों में है, आप ग्रामीण एरिया के अंदर में भी देखें, लेडीज अपने हक को समझने लगी हैं और वो ये मानने लगी हैं कि साहब आप तो सुबह बाहर निकल जाते हो, घर में पानी आया या हमने टैंकर डलवाया या किसी के ऊपर में इतने 2000 करोड़ द्रव्यवृद्धि पे खर्च हो गए, मगर बीसलपुर का 6000 करोड़ का प्रोजेक्ट खत्म नहीं हुआ। तो वो लेडी समझने लग गई आपको पानी की जरूरत नहीं है, मुझे पानी लाना पड़ता है, आपको खाना सबको तैयार है। तो बिल्कुल मैं आपको सिर्फ शिक्षा के अलावा एक शिक्षा अलग तरह की जागरूकता भी जिसको बोलेंगे, जिसमें जरूरी नहीं है कि वो स्कूल में ही पढ़ के आई हो लेडी, वो अपने हक, और वो एक तरह की शिक्षा है जिससे उनमें बहुत जागरूकता आई है कि मैं मेरी परेशानियां उसको देखूंगी। मेरे यहाँ पे मेरे विधायक हैं, वो मेरी परेशानियां उठाते हैं या नहीं उठाते। आप देखिए, महिलाओं ने ये नोटिस किया है कि पिछले 5 साल में मेरे एरिया के विधायक ने क्या मेरे कचरे की प्रॉब्लम को उठाया, क्या मेरे एरिया का प्रॉब्लम मेरे विधायक ने देखा, क्या मेरा विधायक मेरे एरिया में आया, क्या उसने मेरी पानी की परेशानी देखी, या उसने मेरे यहाँ पे 1 मर्डर हो गया या 2 मर्डर हो गया तो क्या विधायक आया, क्या चोरी हुई तो विधायक आया। छोटे से सोशल फंक्शन में भी जहां एक गैदरिंग होती है वहां विधायक आया नहीं आया, वो भी जब विधायक इस टाइम ही नहीं आ रहा तो फिर वोट मांगने क्यों आया, ये भी हम देख रहे हैं। तो हम हर तरीके से पार्टी के ऊपर में बिल्कुल, मैं बहुत मैम से भी बिल्कुल रखती हूँ कि वो सही कह रही हैं। यू हैव टू सी दैट व्हाट इज ही डूइंग फॉर माय एरिया, वेदर इट इज एनी कैंडिडेट। अगर उसने एमएलए का फर्ज निभाया है किसी ने, जो एमएलए नहीं है तो वो मेरा एमएलए है। सरा, आपने भी पहली बार वोट दिया है इस बार,
और आपने ये कहा कि मैंने वोट इसलिए दिया कि लोकतंत्र मुझे संविधान ये अधिकार देता है एज के मुताबिक कि मैं जाकर वोट करूं। लेकिन वोट सवाल ये था कि वोट आपने क्यों दिया, किस लिए दिया? अगर आपने वोट दिया है, क्या एक्सपेक्टेशंस हैं आपकी, आप क्या चाहती हैं? क्योंकि आपका ये पहला वोट है, आने वाले समय के अंदर आपको दूसरा भी मतदान करना है। इन 5 साल के ड्यूरेशन के अंदर आप उस सरकार से क्या चाहती हैं या उस विधायक से क्या चाहती हैं जिसको आप वोट देकर आई? मैं अपने विधायक से चाहूँगी, हर विधायक अपने वोट से पहले प्रॉमिसेस करते हैं। कई प्रॉमिसेस आई थिंक आर वेरी फारफेच्ड कि पॉसिबल ही नहीं है करना। हाउएवर बेयर मिनिमम, जैसे अभी लोगों ने बोला, सिक्योरिटी, क्लियरेंस, हाइजीन, सैनिटेशन, दीज आर बेसिक नेसेसिटीज़, और वो बहुत सारे कॉन्स्टिट्यूएंसीज में अभी नहीं है। तो मैं चाहूँगी मेरे विधायक ने जिन्होंने मुझसे ये वादे करे हैं वो उन पर अमल करें, क्योंकि अगर वो 5 सालों में कर पाएंगे तो शायद मैं अगले 5 साल के बाद ही उन्हें ही वोट दूंगी। मैं अपना वोट एक पार्टी को नहीं, मैं अपना वोट अपने स्टेट को देना चाहती हूँ, जैसे मेरा स्टेट बेटर बने, और स्टेट तब बेटर बनेगा जब मेरी कॉन्स्टिट्यूएंसी बेटर बनेगी। तो फॉर अ बेटर फ्यूचर एंड बेटर टुमारो मैंने आज वोट किया। बिल्कुल नूपुर, जैसा कि आपने सुना कि ये पहली बार इन्होंने वोट किया है, अच्छे के लिए वोट किया है, परिवर्तन के लिए वोट किया, चेंज के लिए वोट किया है, और ये मादा भी है कि अगर इस बार इनका विधायक इनकी नहीं सुनता है तो ये अगली बार अपना विधायक बदल देंगे, क्योंकि अब वो समय जा चुका है जिसके अंदर औरतों के लिए ये तय करना मुश्किल होता था कि वो वोट जो है उसी जगह पे देंगी जहां पर घर का मुखिया जो है वो डिसाइड करेगा। अब ये जो आज की महिलाएं हैं ये तय करती हैं कि इनको वोट कहां देना है, ये पहले पूरे पैमाने को खंगालती है। जी आसिफ, यहाँ पर भागीदारी तो जरूर बढ़ी है, और पिछले 30 सालों की अगर बात की जाए तो बढ़ चढ़ कर इस संग्राम में, यानी कि इस बैटल में पार्टिसिपेट जरूर करती हैं, और विमेन पार्टिसिपेशन बहुत बड़ा है, इसको नकारा नहीं जा सकता। क्योंकि अगर टोटल अगर वोटर्स की बात की जाए तो उसमें 2.27 करोड़ जो है वो विमेन पार्टिसिपेशन है, वो विमेन वोटर्स हैं, तो ऐसे में उन्हें नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। तो बहुत महत्वपूर्ण है, और आगे भी हम इस पर चर्चा करेंगे कि किस तरह से, क्या कुछ ऐसे फैक्टर्स हैं और क्या कुछ ऐसे मुद्दे हैं जिनको लेकर ये महिलाएं अपना वोट डिसाइड करेंगे। यहां पर वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का, जल्द लौटेंगे, आप बने रहिए हमारे साथ।